नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मारा नेता और मैं हूं सुंदर सोलंकी। ईटीवी का कारवा पहुंचा है प्रदेश की सियासत और सत्ता के केंद्र रहे रोहतक विधानसभा क्षेत्र में, जहां जनता दरबार लगा रहे हैं बीजेपी के विधायक मनीष ग्रोवर। यह रोहतक विधानसभा क्षेत्र के बाबत आपको बता देते हैं। करीब 1.5 लाख मतदाता यहां हैं। पंजाबी बहुल ये सीट मानी जाती है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी यहां की पहचान है और विकास भी यहां का पर्याय बन चुका था। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो हुड्डा सरकार पर यह आरोप लगाती थी कि सारा विकास रोहतक में हुआ है, लेकिन अब जब बीजेपी सत्ता में है और वे विपक्ष में है तो वो कहते हैं कि जो विकास की धारा उन्होंने बहाई थी उसे कामयाब रखने के लिए, उसे बनाए रखने में भी बीजेपी नाकाम है। जी हां, बीजेपी के विधायक मनीष ग्रोवर ईटीवी पर जनता दरबार लगा रहे हैं। इनके बाबत आपको बता देते हैं। 1971 से ही संघ से जुड़े रहे। 1987 में सक्रिय राजनीति में आए, 2 बार एमसी चुने गए और 4 बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा। मंडल महामंत्री से लेकर प्रदेश के महामंत्री तक की जिम्मेवारी बीजेपी में इनके पास रही। चौथी बार जब चुनाव लड़े तो 12,000 मतों से यहां, जो कि रोहतक एक कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, उस गढ़ को छीन लिया और बीजेपी को यहां जीत दिलवा दी। जी हां, ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं मनीष ग्रोवर, बीजेपी के विधायक हैं रोहतक से। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। रोहतक सत्ता और सियासत का केंद्र है, प्रदेश की बात करें, लेकिन दरअसल जो स्थिति बनी है पिछले दिनों, उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन ये चाहेंगे कि जिस तरह से ये राजनीतिक राजधानी है, वैसे क्यों नहीं प्रदेश की राजधानी बन सकता रोहतक? रोहतक को राजधानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये विवाद कांग्रेस के समय का बना हुआ है। जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद कई समस्याएं कांग्रेस ने पैदा की। जब प्रांत उस समय छोटे हुए, उस समय अगर उस समय की सरकारें योजना बनाती तो इस विषय पर चर्चा होती, परंतु आज ये विषय कैंसर हो चुका है, बेशक वो एसवाईएल का मुद्दा हो या राजधानी का मुद्दा। नहीं, आप सोचते नहीं, बीजेपी ये सोचती हमारी नहीं कि राजधानी अपनी खुद की राजधानी होनी चाहिए। हमारी राजधानी चंडीगढ़ ही है, उसी को हम चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। हाई कोर्ट भी चंडीगढ़, आज चंडीगढ़ ही हाई कोर्ट में है। चंडीगढ़ भी के अंदर हाई कोर्ट है और राजधानी भी आज हरियाणा का पार्ट है। रोहतक को राजधानी होने की जरूरत नहीं है। रोहतक विकास के लिए आगे बढ़ा है, शांति प्रिय जिला हमारा आगे बढ़ रहा है। साथ शांति प्रिय कितना जिला रहा है तो सबने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। अगर बात करें एक लंबे वक्त के बाद बीजेपी जिस तरह से आई, 25 बरस की बात करें रोहतक में, ऊपर सरकार को आपकी 2 बरस हो गए हैं, इसको भी 2 बरस पूरे होने वाले हैं। रोहतक को क्या दिया आप लोगों ने? 20 महीने के अंदर जो 15 साल का कांग्रेस का विधायक था जी, और 20 महीने की तुलना रोहतक की जनता से पूछ सकते हैं। जो मैंने 20 महीने के अंदर ऐसी योजनाएं दी हैं। नहीं, लोग तो कहते हैं कि आप और खट्टर सरकार वो खाली फीता काट देते हैं, तो हुड्डा साहब ने काम करवाए। 314 करोड़ की गोहाना पानीपत रेलवे लाइन, जो शहर को ट्रैफिक जाम लगता है जी, वो रेल मंत्री सेंट्रल से माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से उसको मैंने यहाँ की रोहतक की जनता को एक योजना बनाई है। आने वाले समय के जल्द उसकी उद्घाटन होने वाला है। इसके साथ साथ जी, ये मेरा जहाँ आप बैठे हैं जी, इस स्थान पे बैठे हैं, जहाँ हमारा पुराना रोहतक है, जो अभी तक हरियाणा को बने आज 50 साल स्वर्ण जयंती पे जा रहे हैं, यहाँ पर कोई योजना नहीं बनाई गई थी। यहाँ पर ना कोई पार्किंग थी, ट्रैफिक की अवस्था हालत चिंताजनक थी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक से लेकर पुराने बस अड्डे तक एक एलिवेटेड और लेफ्ट हैंड वो कच्चा बेरी रोड से निकलता हुआ सुनारिया चौक, जहाँ पर बहुत बड़ा वैश्य इंजीनियरिंग कॉलेज है और सब्जी मंडी, अनाज मंडी है,
वहाँ से लोगों को एक जाने की सुविधा मिलेगी और जो जाम से मुक्ति है वो एक रोहतक की जनता को मिलने वाली है। 2 बरस में ये 2 काम, यही माने हम? नहीं, अभी तो मैंने 2 आगे गिनाओगे तो 45 मिनट उसी में नहीं, लगेंगे। गिनाइए रोहतक हांसी रेलवे लाइन जी। जो पिछली सरकार कह रही कि दावा हमने सेक्शन 6 भी हमने लगाया, 9 भी लगाया, उसका अवार्ड हो गया रोहतक से हांसी रेलवे लाइन। जो एक आप सवाल भी करेंगे कि क्राइम बढ़ रहा है, बिल्कुल सवाल करेंगे, मैं आपकी भावना पहले समझ रहा हूँ। नहीं, आपको पता है क्राइम बढ़ रहा मैं है? बताया आपकी भावना मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं, बोलेंगे। भावना नहीं है, क्राइम बढ़ रहा है तो हम चलो मैं उसी विषय को, जी। ये क्राइम घटनाएं हर सरकार में होती हैं, इतनी नहीं होती है जितनी अब हो रही हैं। वो तो मैं आपको अगर क्राइम रेट दे दूंगा तो आप तुलना कर लेना किसकी सरकार में कितना क्राइम रेट था, कितनी सरकार में कितना था। नहीं, आप ही की सरकार में नहीं, जो मैं उसका 50 साल से भाईचारा था, ये आप ही की सरकार नहीं में नहीं खराब हुआ है। आप विषय को भटकाए मत, मैं जिस विषय पे जा रहा हूँ, जी। क्राइम रेट का होता है कि लूट खसोट, हत्याएं, लोगों की जबरदस्ती जमीन खाली कराना, ये विषय है। नशा, चेन स्नेचिंग, ये जी इसलिए हमने योजना बनाई है, मैं उसका समाधान बता रहा हूँ। जी। सीसीटीवी कैमरा मेरा मंजूर हो चुका है, 87 कैमरे लगने वाले हैं, उसका टेंडर आने वाला है। 2,56,00,000 का वो टेंडर है, जो अभी इससे पहले किसी ने सोचा नहीं था। एक क्राइम को रोकने के लिए एक बहुत बड़ा इस शहर को मिलने वाला है। चलिए, सीसीटीवी लगाने की आपकी योजना है, ये योजना आप, इसका टेंडर होने वाला है। हाँ हाँ, तो क्राइम से ये बच जाएंगे। क्राइम के अंदर डरेगा जो क्राइम करने वाला। पूरे इस इलाके के रोहतक नगर निगम चारों तरफ व्यापारियों के सहयोग से बीच में, जिसका यहाँ का नगर निगम उसका टेंडर करेगा और उसका सीधा डायरेक्ट एसपी महोदय के दफ्तर के अंदर उसका। जी ग्रोवर साहब, एक और बात बताइए, जिस तरह की योजना है, आप जब आप लोग विपक्ष में हुआ करते थे तो कहते थे कि रोहतक में ही विकास हुआ है, मतलब आपको क्या लगता है रोहतक में और कुछ करने के लिए क्या है? रोहतक में बहुत कुछ है, मैंने जैसे? कहा ना, जहाँ मेरा रोहतक पुराना है, यहाँ अभी भुवानी स्टैंड के अंदर यहाँ शोरी मार्केट एशिया से सबसे बड़ी मार्केट है। किला रोड मेरा करोल बाग है, यहाँ पर पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है। पार्किंग की दिक्कत। पिछली सरकार ने जो यहाँ पर थाना होता था, जो आज के दिन भी कहते हैं प्रॉपर्टी मंदी, हालांकि मेरी प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं है, आज के दिन भी वो 125, 30, 40 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी। पिछली सरकार ने उसको 32 करोड़ 32 लाख में बेच दिया। और जब मैं आया, आते ही वो पहला जो मैंने समाज को वादा किया था, यहाँ पार्किंग दूंगा, जिस सरकार ने बेचा था, अपने आते ही मैंने उनकी जो 3 करोड़ रुपया था सिक्योरिटी उनकी वापस कराई है और पार्किंग की 5 मंजिला सुविधा दे। नहीं, इसलिए हमने ये सवाल किया क्योंकि आप लोग जब विपक्ष में थे तो बार बार यही कहते थे कि रोहतक का विकास हुआ है। आपको तो बड़ी दिक्कत होती होगी क्योंकि रोहतक का तो विकास पहले ही हो चुका है। आप जब काम सरकार से कहते होंगे कि रोहतक के लिए होना चाहिए, रोहतक में तो पहले ही काम हो गया। नहीं, आप लोग भी कहते थे, आप लोग ही कहते थे। नहीं, कैमरा लेकर आए हैं। अगर विधानसभा में भी मैं विषय को उठाता हूं कि मेरा पूरा प्रदेश मुझे रोहतक को गाली देता है कि सारा विकास रोहतक, सारा विकास रोहतक, सारा विकास। वही बात हम कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं ना, मैं विधानसभा में कोई प्रोसीडिंग भी आपको देखी होगी, अगर आपका कैमरा एक बार लेकर चले जाए, हरियाणा बिजली बोर्ड का दफ्तर बना है, मंजिला बना है, उसकी 4-5 साल के अंदर लीकेज हो चुकी है, छतें गिर चुकी हैं। ये स्थिति OPD पंडित भगवदयाल मेडिकल, उसकी जाके हालत देखें, सब वहाँ पानी लीकेज हो चुका है। अब तो आपकी सरकार ITI बना तो उसी समय है ना जी, आप विकास की बात करें ना, मैं आ रहा हूँ उसी लाइन पे। आप ITI या इंस्टीट्यूट है राजीव गांधी से, उसकी हालत आप देखें तो चारों तरफ उसकी बिल्डिंगें ध्वस्त हो चुकी है बिल्कुल। वहाँ पर आज के दिन 56 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, किस तरह उन्होंने ठगा है, अपने मित्रों को सुविधा दिलाई। सवाल इस बात का है, PWD का अभी बन रहा है, बिल्डिंगें हुई हैं, होनी चाहिए, पर बिल्डिंग होने के लिए वहाँ पर व्यक्ति भी चाहिए, वहाँ काम करने वाला बाबू भी चाहिए, वहाँ मरीज को देखने वाला डॉक्टर भी चाहिए। वो सुविधा नहीं थी, खाली रेत लगाए गए, सीमेंट कम लगाए गए, जिसकी दिक्कत होनी चाहिए पिछली सरकारों में। इसलिए हमें गाली पड़ी, भाई बिल्डिंगें खड़ी होगी, परंतु वहाँ ना बाबू है, ना डॉक्टर देखने वाला, ना नर्स है, उसका क्या हो उस विकास की गति। इसलिए मुझे प्रदेश रोहतक गाली दे रहा है। चलिए, दरअसल जब हम यहाँ आपके शहर में, आपकी विधानसभा में आए थे तो हमने सोचा था कि विकास पे ही बात करेंगे,
लेकिन लोगों से बातचीत की तो भाईचारा जो बरसों से चला आ रहा था उस पर कई सवाल नज़र आ रहे हैं। मतलब भाईचारे में एक दरार आई है। आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास हो रहे हैं उस दरार को भरने के, भाईचारे की जो जिस तरह से पहले था वैसे उसे वापस उसी पटरी पे लाने के? भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ जी। मेरे खून में देशभक्ति है और मैं भाईचारे में सबसे विश्वास रखने वाला कार्यकर्ता हूँ। समाज ने मुझे जिस माँ बाप ने मुझे गढ़ा है समाज के लिए सबको साथ सबका विकास, ऐसा मन में एक सोचना है, उसी को आगे हम बढ़ा रहे हैं। कैसे बढ़ा रहे हैं? सबका साथ सबका विकास। नहीं, ये आप मानते हैं कि भाईचारा जो जिस तरह पहली स्थिति थी अब वो नहीं है? नहीं, खत्म हो गई वो पुरानी जो घटनाएं थी, खत्म हो चुकी। आज सब मिलकर काम करें। चलिए, विधायक जी ये दावा कर रहे हैं कि जो स्थिति पूरे देश ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, अब रोहतक उससे उबर गया है। विकास की बात है, सबको साथ लेकर चलने की बात है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद रोहतक की जनता खुद अपने नुमाइंदे से रूबरू होगी, यहां की समस्याएं रखेगी, क्या कुछ समाधान देते हैं, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कि शौचालय सारी जगह बनाए जा रहे हैं लेकिन बाजारों में शौचालय नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ईटीवी पर जनता दरबार लगा हुआ है और जनता दरबार लगा रहे हैं रोहतक से बीजेपी के विधायक मनीष ग्रोवर। उनकी जनता उनसे रूबरू है, क्या कुछ समस्या है जान लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। मैं विधायक जी से ये पूछना चाहता हूं क्योंकि पिछली बार जो सरकार थी 10 साल तक हमने ये देखा, आउटर तो उन्होंने बनाया, रोड बनाए और पुल बनाए, लेकिन सेंटर के अंदर जो शहर की मूल ज़रूरतें थी, जैसे रोड, ये ट्रैफिक जाम का उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर बन रहा है। हाँ जी, ये चीज़ें थी, तो ये अभी रोड सही नहीं, रोड ठीक नहीं है, बाजार बड़े भीड़े हैं, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ी समस्या शहर में अतिक्रमण की है। जवाब ले लेते हैं विधायक जी। अतिक्रमण की समस्या है, आप लोग ने ये जो इनिशिएटिव जो लिया है ऊपर फ्लाईओवर का, वो नाकाफ़ी रहेगा अगर बाजार में इस तरह से स्थिति बनी रहेगी। कि जब प्रशासन निकलता है उनको हटाने के लिए तो व्यापारी नेता आकर धरने पे बैठ जाते हैं जी, विरोध करते हैं। इसलिए मैं इनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने 156 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाया, जो जैसे अमृतसर का योजना उसी योजना पे लगाया, क्योंकि ये मेरा शहर एक मिडिल क्लास का है, छोटे व्यापारियों का है, छोटे दुकानदार हैं। उनकी भावना को देखते हुए सरकार के माननीय मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से मैंने इस योजना को बनाया है, जिससे आने जाने वाले लोगों को, जो बाहर का लोग 50% उधर से चला जाएगा, जो यहाँ का कस्टमर है नीचे आकर जब मैं पार्किंग सुविधा दे दूँगा, तो फिर जब मैं एक सुविधा दे दूँगा, दिक्कत क्या आ रही है कि अभी तक कोई योजना नहीं बनाई हमने। हम व्यापारियों पर डंडा चला दें। आज भवानी स्टैंड जो हमारा शहर का सेंटर है, वो कहते हैं जी हमारे पास कस्टमर आया तक खड़ी कहाँ करें गाड़ी, स्कूटर कहाँ खड़ी करेंगे, साइकिल कहाँ खड़ी करेंगे। चलिए उसके लिए पार्किंग, उसके लिए अगर पार्किंग, तब उसके बाद इनकी योजना जो मन में है वो इच्छा इनकी। और ये जो रोड हैं, जो सड़क हैं, जिस तरह से इनकी शिकायत है कि उनकी मरम्मत तक नहीं हो रही है शहर के, योजना बना दी है, ये बारिशों के बाद इस काम को जल्दी लेकर चला दें। चलिए, बड़ा भरोसा दे रहे हैं ईटीवी के मंच से कि रोहतक शहर की जो सड़कें हैं बारिश के बाद बन जाएंगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी रखिए अपनी बात। विधायक जी, 2 समस्याएं हैं जो मेरी नॉलेज में है, हमारे एरिया की हैं। एक तो सेक्टर 1 में जो पार्क है, पिछले 8-10 साल से संघर्ष कर रहे हैं सेक्टर के लोग। वहाँ इस बारिश के मौसम में पानी इकट्ठा हो जाता है, उसकी निकासी का कोई प्रबंध नहीं है जी। और आपने एक वो वॉशरूम तो बना दिया वहाँ, उसके लिए धन्यवाद, लेकिन जो पानी की समस्या वो बड़ी गहरी समस्या, लगातार 3-4 महीने पानी इकट्ठा रहता है और पार्क में घूमने की बिल्कुल भी, ये समझ लो, वहाँ किसी तरह भी पॉसिबल नहीं है। एक समस्या और है, पिछले 8-10 साल से वकीलों की हमारी समस्या है और जो लगातार हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि वहाँ मिनी सेक्रेटेरिएट की भी सारी बिल्डिंग बन गई, कोर्ट कॉम्प्लेक्स भी, वकीलों के चैम्बर्स भी, लेकिन वहाँ पार्किंग की बड़ी समस्या है। विधायक जी, दो बुनियादी समस्या इन्होंने बताई है, वाटर लॉगिंग की समस्या और इनके जो पार्किंग चाहिए उसके लिए। ये मैंने हुड्डा के अधिकारियों को इनसे पहले ही आदेश दे दिया है और जहाँ जहाँ
पार्कों की ऐसी दिक्कतें हैं उसका एस्टीमेट बनाकर उसको इम्प्लीमेंट जल्दी किया जाए आने वाले समय के अंदर। क्या सीवर सिस्टम सही नहीं है, दिक्कत वो क्या है वहाँ? बारिश के समय जो उनका लेवल है हाँ। वो ठीक नहीं है। ऐसे में लगभग सब पार्कों में करा दिया है। ये ताऊ देवीलाल पार्क सेक्टर 1 का है, उसके लिए मैंने अधिकारियों को हुड्डा अधिकारी को आदेश दिया उसका लेवल ठीक करो। कब तक ठीक हो जाएगा? आपको अगली बार जब भी आएंगे जल्दी तो रणवीर ढाका जी आपको तुरंत फोन कर देंगे। नहीं विधायक जी, मतलब इस बार बारिश में मतलब पार्क में लोग सेक्टर 1 के घूम नहीं पाएंगे। कभी किसी ने वहाँ के सेक्टर 1 के लोगों ने बताया नहीं जी। अभी मुझे 3-4 रोज पहले फोन आया, इससे पहले मेरे सामने ऐसा विषय आया नहीं। शासन से ऐसी समस्या नहीं आई, लेकिन पिछले 8-10 साल से मेरे पास ऐसी समस्या पहली बार। इससे पहले मैंने हर पूरे नगर के अंदर जितने पार्क बने हुए हैं सब पार्कों को मैंने, आप अगर एक कैमरा लगा देखें तो आप देखें चंडीगढ़ और इसके पार्क भी देखो किस तरह हमने डेवलपमेंट और इतना सफाई से करें। चलिए विधायक जी बड़ा भरोसा दे रहे हैं कि इस बार ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। पार्क में जो वाटर लॉगिंग की समस्या है उसे लेकर वे गंभीर हैं, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। विधायक जी से मेरा एक प्रश्न है जी, 6 घंटे लाइट जाती है, कट लगता है सुबह 8 से 11 और 4 से शाम 7 बजे तक, 6 घंटे बिजली नहीं आती। विधायक जी क्या है समस्या? समस्याएं जो रियल स्टेटों की हैं, पिछले 10 साल के अंदर पिछली सरकार ने जनता को काफ़ी सबज बाग दिखाए, सुविधाएं नहीं दी। सुविधाएं नहीं दी। तो इनका समाधान क्या है इनकी समस्या? जो रियल स्टेटों की जो मालिक हैं वो पहले अपनी गारंटी नहीं दे रहे, उन पे हमने दबाव बनाया। ये लोग तो बिल भरते होंगे ना? इनका कोई कसूर नहीं है। हाँ वही तो है ना, इनका मैंने कसूर कहा नहीं है, ना फिर जी, सजा क्यों? कि जो मालिक हैं उनकी तरफ से दिक्कत है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। उन वो तो गारंटी देंगे नहीं, ये लोग परेशान होते रहेंगे। देंगे। अगली समस्या ले लेते हैं जी। विधायक जी से यह कहना चाहूँगा कि शौचालय सारी जगह बनाए जा रहे हैं, लेकिन बाज़ारों में शौचालय नहीं है, वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं है शौचालय के लिए। मैं विधायक जी से एक निवेदन करना चाहूँगा कि वहाँ पर चलता फिरता शौचालय की व्यवस्था हर एक बाज़ारों में की जाए, जिससे आम पब्लिक को परेशानी ना हो और दुकानदारों को परेशानी ना हो। बड़ी बात कही है इन्होंने, अक्सर महिलाओं को बड़ी दिक्कत हो जाती है विधायक जी। हर बाज़ार के अंदर हमारी बहनें जो गांव से पूरे प्रदेश से बाज़ारों में आती हैं, वहाँ उनके लिए शौचालय के लिए दिक्कत है। इसको बात को मैं स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। पहले से बनी हुई है लेकिन 2 साल से हल नहीं हुई है। दिक्कत स्थान की है, स्थान नहीं साइड मिल देने की है। जी। समाधान की दिक्कत, जिस बाजार में भी कोई स्थान देने को तैयार नहीं होता, चलता फिरता शौचालय तो हाँ, हो वो सकते उसकी मैं उसी पे आ रहा था। जी। मैंने अब योजना बनाई है, अभी जो भानी स्टैंड की पार्किंग मोबाइल वैन मैंने खड़ी करवा दी है, 5 मोबाइल वैन और आ रही हैं, तुरंत उसी भी बाज़ारों के अंदर खड़े होने वाले हैं। और इसके साथ साथ मैं तो अधिकारी जब व्यापारी नेताओं से प्रार्थना करता हूं कि मुझे स्थान दे दें और 1 हफ्ते के अंदर सुंदर सा 10-20 लाख रुपए का टॉयलेट बना दूंगा, ये इनको विश्वास है। बहुत बड़ी बात कही है विधायक जी ने इस मंच के जरिए। बिल्कुल इस मामले को लेकर, इस प्रॉब्लम को लेकर गंभीर हैं और जल्दी ही 5 इस तरह के जो मोबाइल टॉयलेट हैं उनको जल्दी ही बाजार में बनाने का, उन्हें लाने का वायदा किया है, भरोसा दिया है रोहतक की जनता को। अगली समस्या ले लेते हैं जी। विधायक जी, बिजली का बिल अगर भरने जाते हैं तो एक खिड़की खोलता है ये डिपार्टमेंट, वहाँ आदमी होते हैं हजारों, पैसे लेने के लिए भी पब्लिक को परेशान होना पड़ता है। नंबर 2, ये जो बिल बना रहे हैं इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पता नहीं कितने कितने नीचे टैक्स लगा रहे हैं भगवान ही जाने। जो हम अंगूठा छाप है हमको तो मालूम नहीं है, पढ़ा लिखा तो पढ़ लेता है। मेरी यह हाथ जोड़ के प्रार्थना है इस बात को जो है नोट किया जाए। चलिए जवाब ले लेते हैं। विधायक जी 2 समस्याएं इन्होंने उठाई हैं, बिल भरने के लिए लंबी लाइन और बिल में गड़बड़ी होती है, क्या कहेंगे? नहीं, ये समस्या जो उन्होंने कहा है बिजली विभाग द्वारा लोगों में इसमें थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, ये बात मेरे आई है। मैंने बिजली विभाग के अधिकारियों की मीटिंग बुलाकर इसकी समस्या का जल्द हल करेंगे। और जो बिल गलत आ रहे हैं जी, ये बिजली विभाग की लापरवाही है, उसके लिए मैंने जांच के आदेश दिए हैं और इसके लिए जो जिम्मेवार अधिकारी उसके खिलाफ कार्रवाई। विधायक जी ने बड़ा भरोसा दिया है कि बिजली विभाग में अगर कोई लापरवाही बरत रहा है, ज्यादा बिल बना रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली समस्या ले लेते हैं जी, रखिए अपनी बात। माननीय विधायक जी नमस्कार। एक सार्वजनिक एक समस्या सभी के लिए है कि ये कोर्ट के सामने, लघु सचिवालय के सामने जो पार्किंग दी हुई है, तो इसके बारे में पिछली सरकार के बारे में भी मैंने उनसे आग्रह किया था
कि वहाँ पर जो पार्किंग करते हैं वो प्राइवेट कर रखी है, प्राइवेट। तो उसमें दिक्कत ये है कि अगर हम कहीं मान लो कोई काम अपने लघु सचिवालय में जाते हैं तो पहले पार्किंग के लिए 10 रुपये हमारे को पे करने पड़ते हैं वाहन खड़े करने के लिए, जबकि लघु सचिवालय के अंदर जो जगह है वो पार्किंग के लिए फ्री है। पर बाहर जो है वहाँ पर बार एसोसिएशन का उस पर कब्जा है, और मेरा आग्रह ये है कि वहाँ की जो पार्किंग है, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने विशेष अपने काम से आए तो वो पार्किंग निःशुल्क होनी चाहिए। विधायक जी, क्या मामला है? ये पुराने हमारी सरकार बनने से पहले कुछ ऐसे स्थानों पर पार्किंग नाम से ठेके दिए हुए हैं। हम आने वाले समय के अंदर पार्किंग निःशुल्क करने वाले हैं, जिससे लोगों को 5 मिनट 10 मिनट आने के लिए ना देने मतलब पड़े। इस तरह की स्थिति कह रहे हैं कि 10-15 मिनट के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, ये आप पूरे शहर में ये व्यवस्था करेंगे? जी। बड़ी बात कह रहे हैं विधायक जी, बड़ा भरोसा दे रहे हैं रोहतक की जनता को कि निःशुल्क पार्किंग होगी। अगर 10-15 मिनट के लिए लोगों को पे करना होता है वो स्थिति नहीं बनेगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। हाँ जी, मेरी बात ये है कि अवैध कॉलोनियों में तो टाउन प्लानिंग वाले जाके कब्जा को हटा देते हैं, बिल्डिंग गिरा देते हैं, लेकिन सेक्टर और कॉलोनियों में जहाँ बीड़ी बीड़ी गाड़ हैं लोग अवैध कब्जा कर लेते हैं, चौतरा आगे काट ले हैं और आगे वो बुर्ज आगे काट ले हैं, आना जाना दुष्कार हो जाता है, लेकिन कोई भी आदमी यहाँ टाउन प्लानिंग वाला नहीं आता। अवैध कॉलोनियों के साथ भेदभाव क्यों? और दूसरी बात, ये पीजी बोलते हैं आजकल कॉलोनियों में खास तौर पे है, 4-4, 5-5, 6-6 मंजिल के पीजी और फ्लैट्स बना लेते हैं साहब। पैसे वाले ने तो फ्लैट बना लिया, कमा लिया, लेकिन उसके चारों तरफ के लोग जो 10-20 घर हैं उनके घर टूट जाते हैं, तरेड़ आ जाती हैं, दब जाते हैं घर। उन बेचारे लोगों का क्या कसूर है? विधायक जी, पहले तो यही समस्या है कि जो अवैध कॉलोनियाँ हैं उनके साथ भेदभाव होता है। दूसरा इनका कहना है कि बगैर कोई सूचना के, बगैर कोई नियम कानून कायदे के लोग पीजी बना रहे हैं। जो गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके मकानों को दिक्कत होती है। मतलब नियम कानून कायदे कुछ फॉलो नहीं हो रहे हैं रोहतक में, ये कहना है इनका। अवैध कॉलोनियाँ पिछली सरकार के आशीर्वाद से बनी। जब से हमारी सरकार आई है हमने कोई भी अवैध कॉलोनी की परमिशन नहीं दी है। हमने तो इसलिए कॉलोनियों को सरल बना दिया है, 5 एकड़ तक के लाइसेंस दे दिए हैं, जिससे कोई अवैध कॉलोनी ना बना सके। लाइसेंस दे के, परमिशन लेके, फीस जमा करा कर अपनी कॉलोनी बनाए। दूसरा उन्होंने कहा पीजी वाला ऐसे कोई चल रहे हैं, जैसा मेरे भाई ने कहा है, अगर उनकी कोई शिकायत आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बड़ा भरोसा दिया है कि इस तरह से बगैर कानून के, बगैर नियमों की अनदेखी करके कोई इस तरह की अगर गतिविधि करता है तो इसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगली समस्या ले लेते हैं। जी, रखिए अपनी बात। मैं माननीय विधायक जी से प्रार्थना करता हूं कि गांधी कैंप के अंदर वार्ड नंबर 1 और 2 में वहाँ सीवर बहुत पुराना है, छोटा है, वहाँ पानी रुक जाता है, गलियों में पानी भर जाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि सीवर को दोबारा जो है बड़ा चौड़ा सीवर लगवाया जाए। और दूसरी समस्या यह है कि शहर की सारे शहर की समस्या है कि पीले कार्ड जो है लोगों के कट गए हैं, जिनके होने चाहिए उनके नहीं हैं, जिनके घर में कारें हैं उनके पीले और गुलाबी कार्ड बने हुए हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि इनका रीसर्वे करवा कर उन जिनके पात्र हैं पीले कार्ड के उनको कार्ड दिए जाए। जवाब ले लेते हैं। जी विधायक जी, एक तो वाटर लॉगिंग, सीवर की समस्या। कहा कि इन्होंने सीवर की समस्या मेरे सामने आई नहीं, अगर आई है तो मैं डिपार्टमेंट को बोलकर उसकी जल्दी अधिकारियों को भेजकर उसकी सर्वे। ऐसा संभव है अभी उन्हें फोन लगाया जा सके? अभी लगा सकते हैं, ला के दो, एक्शन से बात करो। शर्मा जी भाई, यहाँ मेरा खुला दरबार लगा रखा है ETV चैनल वालों ने, और आपके डिपार्टमेंट के गांधी कैंप से समस्या आई है। अच्छा, आपके पास कोई कंप्लेंट नहीं है तो मैं ETV चैनल के माध्यम से सुभाष बल्ला जी गांधी कैंप से वो आपके पास कंप्लेंट देंगे। उस कंप्लेंट को समझकर उसको तुरंत उसका एक्शन लेना। ठीक है जी, ठीक। ओके। एक्शन साहब को फोन लगाया, विधायक जी ने गंभीरता से लिया। गांधी कैंप की सीवरेज की जो समस्या थी, बाकायदा कल तक ये समस्या का समाधान हो जाएगा, ये बड़ा भरोसा है। पीले कार्ड की और समस्या इन्होंने उठाई थी, ये BPL कार्ड लोगों का बनाया गया है। BPL कार्ड की समस्या पूरे देश में है, प्रदेश में है। अभी कुछ लोग वंचित हैं,
बीपीएल कार्ड के ऊपर हम आपके माध्यम से विश्वास दिलाते हैं, जिनको मिलना चाहिए हम दोबारा इसकी योजना बना रहे हैं और डायरेक्ट बीपीएल की जरूरत ना पड़े, गरीब आदमी को डायरेक्ट उनके खाते में जाए, ऐसी योजना है। चलिए, बड़ा भरोसा दिया है बीपीएल कार्ड को लेकर। जिस तरह से नाजायज बनते रहे, अब स्थिति ऐसी नहीं होगी। आपने ईटीवी पर जनता दरबार लगाया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपके नुमाइंदे के साथ, आपकी समस्याओं के साथ और समाधान से उनकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।